9th standard, practice set 4.1. So here what all thing we have to consider, just writing the summary of that, children. We have to construct triangle PQR. Name of the triangle is given to you. QR is 4.2 centimeter. I'm just writing the given information. Measure angle Q. The angle Q is given 40 degree. And then directly the sum of the side is given to you, children. No other measurement is given, directly sum. The sum of the remaining two sides. Triangle have three sides, children, you know that. PQ is one side, QR and PR. So QR is given, but remaining two sides are not given, but their sum is given. In such case, how to construct? It looks difficult, but it is very simple, children. Now before going to this, let me remind you one perpendicular bisector theorem which we did in triangle chapter number 3. According to that theorem, why I am telling this, because that property we are going to use over here. According to that perpendicular bisector theorem, a line segment is given to you, suppose segment AB, उसका मेजरमेंट 6 सेंटीमीटर है. मैं जस्ट बता रही हूँ चिल्ड्रन आपको. अभी ये पॉइंट M उसका मिड पॉइंट है, मतलब AM और BM इक्वल हो गया 3 सेंटीमीटर. पॉइंट M से अगर मैं परपेंडिकुलर बनाया, इफ़ आई एम ड्राइंग परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट M, तो ये लाइन L को हम लोग क्या बोलेगा बताए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. वी विल कॉल दिस लाइन L एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. अभी लाइन का स्पेशलिटी क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का स्पेशलिटी क्या है, इसमें तुम जो जहाँ चाहिए वहाँ पे पॉइंट लो, जहाँ चाहिए वहाँ पे पॉइंट लो. वो पॉइंट से अगर तुमने एंड पॉइंट तक जॉइन किया, ये पॉइंट सपोज ये पॉइंट P लिया मैंने, तो ये PA का जो वैल्यू रहेगा वही PB का भी वैल्यू सेम वही रहेगा. PA विल बी कॉन्ग्रुएंट टू PB. सिमिलरली अगर मैंने Q लिया, तो ये QA मैंने जॉइन किया और मैंने जॉइन किया QB, दे विल ऑल्सो बी इक्वल. तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम है. ये कंसेप्ट ये आपको ड्रॉ करने का ज़रूरत नहीं, ये बस आप लोगों को समझाने के लिए मैंने बस बताया है. तो फर्स्ट हम व्हाट वी विल ड्रॉ द एनालिटिकल फिगर. चलो नहीं, जस्ट फॉर योर रिवीजन जो मुझे अभी यूज़ करना है, कैसा यूज़ करना मैं बताऊंगी आपको. एनालिटिकल फिगर, पहला रफ फिगर बना के लो. तो रफ फिगर में याद रखो, पहला स्टेप हमेशा ड्रॉ दी बेस. क्या बेस दिया आपको, QR. तो फर्स्ट स्टेप पे ड्रॉ दी बेस, और एनालिटिकल फिगर मीन्स रफ फिगर. तो हम लोग बेस बना लेते हैं QR, जिसका मेजर है 4.2. देन एंगल Q प्रोटेक्टर से बनाना है. एंगल उस नेक्स्ट स्टेप के एंगल Q वो भी बना के लो, बनाओ और एक्सटेंड करो. एंगल Q कितना हो गया, 40 डिग्री. सेकेंड स्टेप हो गया, फर्स्ट स्टेप बेस, सेकेंड स्टेप एंगल. देन थर्ड स्टेप कितना, 8.5. अभी 8.5 सेंटीमीटर मुझे दिया, तीसरा साइड नहीं दिया है, तो 8.5 सेंटीमीटर आप कट करो स्केल में. ये यहाँ से आता लगा मेजर है 8.5 सेंटीमीटर. और ए पॉइंट का नाम मैं PQR से हटके कोई और अल्फ़ाबेट दो. डोंट टेक PQR, टेक एनी अदर अल्फ़ाबेट देन PQR. आई एम टेकिंग ए. ये हो गया, जॉइन कर लो इसको. उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना. विल ड्रॉ दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. लास्ट स्टेप है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट करो. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मीन्स, और ये जो पॉइंट जहाँ पे तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कट हुआ, दैट विल बी योर रिक्वायर्ड पॉइंट P. जॉइन दिस PR. अभी ये P कैसा मालूम पड़ा मुझे, जब मैं कंस्ट्रक्शन करेंगे उस वक्त आपको बताने वाली हूँ. अभी ये AP और PR इक्वल होगा. ये आपका एनालिटिकल फिगर चल रहा है. नो लेट अस ड्रॉ दी फेयर वन. लेट अस ड्रॉ दी फेयर फिगर. सो फेयर फिगर बनाने के लिए सबसे पहला चिल्ड्रन विल ड्रॉ दी बेस QR, measure 4.2 centimeter. So with the help of the scale and pencil, I am drawing this 4.2. You can see children. So this is side QR, 4.2 centimeter. फर्स्ट स्टेप तुम्हारा व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेप. फर्स्ट स्टेप बेस ड्रॉ करो. सेकेंड स्टेप क्या है, विद द हेल्प ऑफ द प्रोटेक्टर. With the help of the protector you will draw measure angle Q. तो I hope you know to keep the protector. This is the vertex of the protector. So keep this vertex on that vertex जहाँ पे मुझे एंगल बनाना, मुझे एंगल Q बनाना, राइट.
तो आई विल कीप इट ऑन एंगल क्यू लाइक दिस, कीप इट ऑन वर्टेक्स क्यू, एंड व्हेन आई एम कीपिंग दिस ऑन वर्टेक्स क्यू यू कैन सी चिल्ड्रेन माय प्रोटेक्टर है 0 ऑन बोथ द एंड, यहाँ पे भी 0 यहाँ पे भी 0 है। तो मुझे कौन सा ज़ीरोज़ को फॉलो करना है, कैसा मालूम पड़ेगा? तुम्हारा आर किस तरफ जा रहा है, तुम्हारा लाइन इस तरफ जा रहा है, तो आर इस तरफ है ना, तो ये साइड का 0 फॉलो करो। तो तुम्हारा जो पॉइंट का दूसरा एंड मतलब आर, तो यहाँ ये 0 को फॉलो करो। तो 0, 10, 20, 30, 40, आई गॉट ये 40 डिग्री। अब ये 40 डिग्री मिला मुझे। अभी इसको क्या करना है, जॉइंट एंड एक्सटेंड, जॉइन करना है और साथ ही साथ एक्सटेंड भी करना है चिल्ड्रन। जॉइन करो एंड देन एक्सटेंड। सो ये डोंट फॉरगेट टू राइट द मेजरमेंट, राइट इट देन एंड देयर इटसेल्फ, ओके। अभी मैंने बना दिया। नेक्स्ट मुझे क्या चाहिए, आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्टेप इज आई नीड टू ड्रॉ दी टोटल सम 8.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जैसा हम जो गिवन हमने उसके हिसाब से किया। पहला क्यू आर बनाया, ट्राइंगल का बेस बनाया, फिर एंगल बनाया। अभी ये वाला टोटल 8.5, तो 8.5 के लिए वी नीड राउंडर एंड वी नीड स्केल। So with the help of the scale and rounder children, draw 8.5 centimeter, measure 8.5 centimeter in a rounder like this. 8.5. See, this is 8.5 in my rounder. Now I got 8.5, but where will I keep this pointer? Where will I keep this pointer? Always remember children, इस स्टेप का सम में तुमको पॉइंटर हमेशा तुम्हारा वर्टेक्स क्यू में रखना है। वाई वर्टेक्स क्यू, क्योंकि यहाँ पे दिया पी क्यू प्लस आर पे, इसमें एंगल क्यू मेरे पास है, तो यही वर्टेक्स में रखो और कट करो। सो आई विल कट दिस, आई विल कीप इट ऑन वर्टेक्स क्यू एंड आई विल कट दिस। तो ये मेरा जहाँ पे 8.5 कट हुआ, जहाँ पे कट हुआ वो पॉइंट को आपको क्या नाम देना है। आई कैन नॉट गिव पी, आई कैन नॉट गिव क्यू, आई कैन नॉट गिव आर, क्योंकि ट्राइंगल पी क्यू आर तो मुझे बनाना है, क्यू आर तो मुझे मिला और पॉइंट पी मुझे पता नहीं किधर है। पॉइंट पी का मेजरमेंट मुझे दिया नहीं है, मुझे पी क्यू प्लस आर पी का मेजरमेंट दिया। तो ये मेजरमेंट का नाम है, कोई और नाम दो ट्राइंगल का, पी क्यू आर छोड़ के कोई और अल्फ़ाबेट यूज़ करो। तो मैंने ए यूज़ किया। वंस आई गॉट ए, अभी ये ए एंड आर जॉइन करो। सो हियर आई गॉट चिल्ड्रन दिस, आई गॉट 8.5 सेंटीमीटर, आई गॉट 8.5, वो भी मेजरमेंट मैंने लिख के रख दिया यहाँ से यहाँ तक। अभी मुझे नेक्स्ट क्या चाहिए, मुझे पॉइंट पी फाइंड आउट करना है। अभी सबसे लास्ट सेगमेंट मैंने क्या ज्वाइन किया, सबसे लास्ट ए आर ज्वाइन किया, राइट। तो मैं क्या करने वाली हूँ, ए आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने वाली हूँ। अभी ए आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने का पर्पज़ क्या है मैं आपको बताती हूँ चिल्ड्रन। पहले लेट अस मेक द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, उसके बाद मैं आपको बताने वाली हूँ कि वाई आई एम मेकिंग दिस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो मुझे ए आर का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो मेरे पास दो पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट आर। तो मुझे अपना राउंड, आई विल नीड योर राउंडर एंड स्केल। सो आई विल कीप दिस राउंडर, आइदर और कीप इट ऑन आर और तुम ए में रखो, चलेगा, आर या ए। क्यू, डोंट कीप इट ऑन क्यू, क्यू का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि मुझे ए आर का बनाना है। क्यों ए आर का बना रही हूँ, सबसे लास्ट ए आर, जो सबसे लास्ट तुमने ज्वाइन किया वही सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। तो मैंने आर का रखा और टेक द डिस्टेंस मोर देन हाफ, टेक द डिस्टेंस मोर देन हाफ। किसका मोर देन हाफ, ए आर का, ए आर का मोर देन हाफ। अभी मोर देन हाफ मतलब ये हाफ से कम हो गया, तो थोड़ा हाफ से ज़्यादा। अगर तुमने बहुत बड़ा बनाया तो भी नो प्रॉब्लम, चलेगा, नॉट ए इशू, लेकिन ज़्यादा भी बड़ा मत बनाओ, ओके, और ना ही ज़्यादा छोटा। तो मोर देन हाफ मतलब इसीलिए बोलता है। तो तुम क्या करेगा, दोनों ये पॉइंट में मोर देन हाफ डिस्टेंस लिया ना। अभी ए आर का दोनों साइड में आग कट करो, दोनों साइड में, अप एंड डाउन, ऊपर के भी नीचे, दोनों साइड मैंने कट किया, आगे पीछे दोनों मैंने एक आग कट कर दिया। अभी ये आर में तो रख दिया मैंने, अभी ए में रखो, डोंट चेंज द डिस्टेंस, डिस्टेंस फिक्स रखो, वही सेम डिस्टेंस रख के अभी जो पहला का जो आग कट किया उसी के ऊपर कट करो। अभी इसको ज़्यादा बड़ा करने का ज़रूरत नहीं, सिमिलरली इसके ऊपर कट करो। तो जहाँ पे दोनों भी आग ज्वाइन हो गया वो पॉइंट को हाईलाइट करो, हाईलाइट दिस पॉइंट चिल्ड्रन, हाईलाइट दिस पॉइंट एंड देन ज्वाइन दिस। जॉइन एंड एक्सटेंड लिटिल बिट, ज़्यादा भी एक्सटेंड मत करो, थोड़ा सा एक्सटेंड करो। तो ये तुमने बना दिया ए आर का परपेंडिकुलर और ए आर का बाइसेक्टर, ये उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो मुझे मिल गया। अभी मैं ये वाला थियरम, आई एम कमिंग बैक टू दिस थियरम चिल्ड्रन, आई एम कमिंग बैक टू दिस कंसेप्ट। ये मैंने क्या बताया था, तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में जहाँ चाहिए वहाँ पे पॉइंट लो। अभी मेरा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में मैं
कौन सा पॉइंट मैं लेने वाली पता है, वही पॉइंट लेने वाली हूँ जो पॉइंट तुम्हारा सामने वाला लाइन को कट कर रहा है, दैट इज़ दिस पॉइंट। ये पॉइंट मैं ले रही हूँ और ये पॉइंट तुम्हारा जो सामने जो साइड क्यू को कट कर रहा है ना, वो पॉइंट को मैं नाम, ये हमारा हो जाएगा P। अभी ये P में ये तुम्हारा ये जो पॉइंट P जो नाम दिया है, वो पॉइंट P लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। सो चिल्ड्रन, इफ़ आई जॉइन दिस PR, नाउ आई एम मेकिंग दिस ट्राइंगल PR मैंने बना दिया। अभी ये पॉइंट P तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में लाई होता था, ये वाला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन, सपोज आई एम गिविंग दिस नेम एज लाइन L, लाइन L में लाई हो रहा है जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। तो ये इसका स्पेशलिटी क्या रहेगा पॉइंट P का, हमने अभी बताया कि वो इक्विडिस्टेंट रहेगा एंड पॉइंट से। तो पॉइंट P किससे इक्विडिस्टेंट है, उसका एंड पॉइंट, मतलब ये जो PA का जो वैल्यू है वही तुम्हारा PR का वैल्यू रहेगा। दिस PA विल बी इक्वल टू PR। अभी ये हमको क्या करना है, बराबर फॉर्म में लिख के बताना चलना। हाउ विल आई राइट, सी दैट नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम के हिसाब से मुझे क्या दिया है, इट इज़ गिवन टू मी। डायग्राम के हिसाब से अगर मैंने देखा तो मुझे मालूम है कि PQ प्लस PA इज इक्वल्स टू 8.5, राइट। मेरा डायग्राम मुझे वही बता रही। रीज़न क्या है, रीज़न मुझे बोला तो Q डैश P डैश A, मैं ऐसा लिखने वाली हूँ रीज़न, Q डैश P डैश A। बट मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, PQ प्लस PR चाहिए, RP चाहिए, मतलब मुझे PA को हटा के RP लाना है। What I know about PA and PR children, I know that PA is already congruent to PR. Why it is congruent children? Just मैंने बताया कौन सा रीज़न, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थियरम। तो यहाँ पे इन द प्लेस ऑफ PA नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या लिखने वाली हूँ, दैट इज PQ प्लस PR इज इक्वल्स टू 8.5 सेंटीमीटर। देखो वही था ना यहाँ पे, PQ प्लस PR, ये सेम मुझे मिल गया। तो दिस इज योर कंप्लीट कंस्ट्रक्शन चिल्ड्रन, फर्स्ट वन। आई होप इट इज़ क्लियर। वाई, अभी एग्जाम में आपको क्या क्या बताना, एग्जाम में आपको एनालिटिकल फिगर बताना और यही बताना, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। ये खाली मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बताया। तो इसके बाद आप लोगों को क्या मालूम पड़ा है, तो ये आपका हो गया, ये आपका फर्स्ट वाला कंस्ट्रक्शन हो गया। तो ये कंस्ट्रक्शन देख के हम लोगों को समझ पे आ रहा है कि मुझे कंस्ट्रक्शन करने के लिए क्या क्या, पहला तो मुझे ट्राइंगल का बेस बनाना है। फर्स्ट आई विल मेक द बेस, सेकेंड आई विल ड्रॉ द एंगल, थर्ड I will join and extend the angle, join and extend the कौन सा वाला साइड को, एंगल वाला साइड को, join and extend ब्रैकेट में लिखती हूँ, एंगल वाला साइड, एंगल साइड जो साइड में एंगल है। और फोर्थ में क्या बोलने वाली हूँ, आफ्टर जॉइनिंग दिस जो पॉइंट से जॉइंट इट विद द, जो पॉइंट मुझे मिला जॉइन विद द एंगल, उसके बाद मैं क्या कर, ड्रॉ 8.5 सेंटीमीटर ऑन इट, ड्रॉ 8.5। उसके बाद ये ड्रॉ 8.5 सेंटीमीटर, मतलब 8.5 मतलब टोटल सम वाला मेजरमेंट, ओके। ड्रॉ एंड कट द आर्क। और फिफ्थ वाला क्या है, जॉइंट विद द अदर एंड ऑफ द बेस, जॉइन विद द अदर एंड ऑफ द बेस। और लास्ट वाला स्टेप क्या है, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। चलो ये 6 स्टेप में आप आपका कंस्ट्रक्शन इजीली कर सकते हो, ओके। पहला बेस बनाना है, फिर एंगल बनाना है, फिर एंगल का पॉइंट को जॉइन और एक्सटेंड करना है, फिर सम वाला को ड्रॉ करना है, फिर लास्ट में जो थर्ड लास्ट साइड जॉइन करो और वही साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ और उसमें आपको ट्रायंगल मिल जाएगा, ओके। तो यही कंसेप्ट यूज़ करके हम लोग सेकेंड वाला भी, लेट अस डू द सेकेंड वन ऑल्सो चिल्ड्रन। व्हाट डज द सेकेंड वन से, अभी सेकेंड में भी चिल्ड्रन लेट अस राइट द गिवन इंफॉर्मेशन। कौन सा ट्राइंगल है, ट्राइंगल XYZ है, ये बनाना है। और बेस क्या दिया है, YZ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर दिया है। देन व्हाट एल्स इज गिवन, XY प्लस XZ इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर दिया है। और एंगल XYZ इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर, सॉरी 50 डिग्री, एंगल XYZ इज इक्वल टू 50 डिग्री। ये आपका गिवन इतना सारा गया। सबसे पहले हम लोग क्या बनाने वाले चिल्ड्रन, व्हाट यू आर गोइंग टू मेक फर्स्ट वी आर गोइंग टू ड्रॉ दी एनालिटिकल फिगर। तो पहला वाला इसका सॉल्यूशन है एनालिटिकल फिगर। हाँ, एनालिटिकल फिगर मतलब रफ फिगर।
अभी यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला नहीं कर रही हूँ क्योंकि नॉट आई से इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ये जस्ट आपको मैं समझाने के लिए मैंने बनाई थी वो वाला। चलो सबसे पहला क्या करेगा एनालिटिकल फिगर के लिए, आई एम ड्राइंग विद द पेन, तो थोड़ा सा क्लियरली डायग्राम आपको दिखेगा ये साइड में क्योंकि इट्स अदर साइड ऑफ द पेपर ना, तो उसका ट्रेस मार्क है, तो उसको हाइड करने के लिए मैं पेन से बना रही हूँ। तो पहला बेस बना के लो, YZ जो मैंने बताया जो दिया वो बनाएगा आप लोग। सो ये आपका रफ फिगर है, तो मेजरमेंट ज़रूरी नहीं कि मेजरमेंट देख के बनाओ आप, बस उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या, ड्रॉ साइड, नेक्स्ट स्टेप ड्रॉ एंगल बनाओ। एंगल क्या दिया, YZ Y, तो Y से आप 50 डिग्री एंगल बनाने वाले हो, ये 50 डिग्री हो गया आपका, ये बनाया जॉइन एंड एक्सटेंड। उसके बाद 9 सेंटीमीटर विद द हेल्प ऑफ द स्केल 9 सेंटीमीटर का मेजर कट करने वाले हो, ये 9 सेंटीमीटर हुआ। जॉइन दिस, जॉइन किया मैंने, इसका नाम देगा तुम एक्स तो नहीं, कोई और अल्फ़ाबेट, आई एम गिविंग ए ईयर, कोई और अल्फ़ाबेट क्योंकि XYZ नहीं दे सकते मैं। उसके बाद AZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, AZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे आके इंटरसेक्ट हुआ, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ सामने वाला साइड से, उधर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थियरम यूज़ करके बता सकती हूँ कि XZ एंड XA इक्वल, तो ये वाला और ये मेजरमेंट इक्वल हो जाएगा। ये हो गया आपका एनालिटिकल फिगर। लेट अस ड्रॉ द ट्राइंगल चिल्ड्रन नाउ। शैल आई ड्रॉ विद द, लेट मी ड्रॉ विद दिस पेन ओनली हियर आल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले, ड्रॉ दी बेस। बेस का मेजरमेंट कितना है, 6 सेंटीमीटर। चिल्ड्रन यू हैव टू ड्रॉ विद पेंसिल, हाँ, डोंट ड्रॉ विद पेन। YZ 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम लोग एंगल Y में रखने वाले प्रोटेक्टर, कीप इट ऑन एंगल Y। सी व्हेन आई एम कीपिंग द प्रोटेक्टर, द पॉइंटर ऑफ द, आई एम कीपिंग ऑन Y, वाई आई एम कीपिंग ऑन Y क्योंकि मुझे एंगल Y बनाना है बोल के, इसके लिए वर्टेक्स Y में रखो। और उसका तुम्हारा प्रोटेक्टर का बेस और लाइन एंड तुम्हारा गिवन साइड शुड कोइंसाइड। तुम्हारे पास 2 0 है, यू आर गोइंग टू स्टार्ट विद द 0 ऑन द साइड वेयर Z इज़ देयर, मतलब तुम्हारा लाइन इस तरफ जा रहा है तो यहाँ का 0 से स्टार्ट करो, ये 0 को फॉलो करो। हाउ लॉन्ग यू विल फॉलो, टिल आई गेट 50 डिग्री, 0 10 20 30 30 40 50। जैसा 50 मिला, व्हाट विल आई डू, 50 मिला कि नहीं, पॉइंट Y को पॉइंट के साथ 50 डिग्री वाला पॉइंट के साथ जॉइन भी करो और एक्सटेंड भी करो, एक्सटेंड दिस ऑल्सो, एक्सटेंड करो। एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे लिखो 50 डिग्री, 50 डिग्री भी लिख के हो गया। नाउ आई विल टेक राउंडर, आई विल टेक राउंडर। तुम्हारा पहला मेजर, पहला YZ बनाया, एंगल बनाया, अभी टोटल वाला मेजर, टोटल मेजर का क्या है 9 सेंटीमीटर, तो 9 सेंटीमीटर लो राउंडर में, यहाँ से यहाँ तक। आई गॉट 9 सेंटीमीटर इन माई राउंडर, तो Y में रखो, कीप इट ऑन Y। वन सेकेंड लेट मी चेक वेदर इट इज़ 9 और नॉट। चिल्ड्रन कैलकुलेशन जब भी कंस्ट्रक्शन रहेगा ना बहुत ध्यान से करो, ठीक है, मिस्टेक्स का चांस मत दो, इट इज़ अ वेरी स्कोरिंग पार्ट। तो ये 9 सेंटीमीटर मैंने कट कर दिया। जहाँ पे कट हुआ वो पॉइंट को मैं क्या नाम देने वाली हूँ, A। डोंट गिव XYZ क्योंकि XYZ से कोई भी ट्रायंगल का पार्ट, ट्रायंगल का इसमें से वर्टेक्स में से नहीं देना है। कैन गिव एनी अदर नेम अदर देन XYZ, आई एम गिविंग A, ठीक है। A दिया। सबसे लास्ट मैंने कौन सा सेगमेंट ज्वाइन किया, AZ, जो सबसे लास्ट ज्वाइन किया उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है क्योंकि लास्ट स्टेप ड्रॉ दी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मैं AZ में मेरे पास 2 पॉइंट है, पॉइंट A है और पॉइंट Z है, तो यू कैन कीप इट ऑन A और कीप इट ऑन Z, किसी एक में रखो। आई एम कीपिंग इट ऑन Z, डोंट, आई कैन नॉट कीप इट ऑन Y में मत रखो क्योंकि मुझे Y का कोई लेना देना है ही नहीं, मुझे AZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। तो तुम A में रख सकते हो या फिर Z में, और कोई पॉइंट में नहीं। तो मैंने A में रखा, मैंने Z में रखा, मोर देन हाफ मैंने लिया, आई टुक मोर देन हाफ, ओके। तो कट द आर्क ऑन आइदर साइड, इस तरफ भी आर्क कट किया मैंने। चिल्ड्रन अपना डिस्टेंस के हिसाब से आर्क का पोजीशन यहाँ वहाँ हो सकता है, ठीक है। मैंने ऐसे 2 आर्क कट किया। नाउ कीप इट ऑन वर्टेक्स, पॉइंटर है, पॉइंट A में रखो एंड कट द आर्क ऑन दिस साइड ऑल्सो, ठीक है। मैंने कट कर दिया। उसके बाद व्हाट विल आई डू, जहाँ पे मेरा दोनों भी आर्क कट हो रहा है वो पॉइंट को हाईलाइट करो कि इधर और एक इधर। अभी ये दोनों पॉइंट को आई विल जॉइन एंड एक्सटेंड लिटिल, ज़्यादा एक्सटेंड मत करो, और कंस्ट्रक्शन शुड नॉट लुक अनटाइडी चिल्ड्रन, ज़्यादा बड़ा ये जितना भी एक्सटेंड बड़ा वाला आर्क बनाया है ना उसको आप रब कर दो बाद में, एक्स्ट्रा वाला जो आर्क है वो रब करो, पूरा आर्क मत रब करो। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर का साइन दो और ये बाइसेक्टर का साइन, कभी मत भूलो चिल्ड्रन ना। अभी जहाँ पे तुम्हारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सामने वाला साइड पे इंटरसेक्ट कर रहा है
वो पॉइंट को आप क्या नाम देने वाले, ये हो गया आपका x। चलो ये 9 सेंटीमीटर, हाँ दिस इज़ 9 सेंटीमीटर, डोंट फॉरगेट। ठीक है, ये x हो गया। अभी ये x और x को z के साथ ज्वाइन करो तो ये आपका रिक्वायर्ड, दिस इज़ द रिक्वायर्ड ट्रायंगल XYZ तो मिल गया। अभी मुझे क्या प्रॉपर्टी मालूम है, दिस XA विल बी इक्वल टू XZ। ये आपका कंस्ट्रक्शन होगा चिल्ड्रन, लेकिन आपको ये लिख के बताना है। हाउ यू विल राइट एंड शो चिल्ड्रन, कैसा लिखेंगे आप लोग, अकॉर्डिंग टू योर डायग्राम। सी द डायग्राम, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम व्हाट यू कैन से, डायग्राम के हिसाब से सिंस AX प्लस XY इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। क्यों चिल्ड्रन, यहाँ पे डायग्राम के हिसाब से मुझे मालूम है कि x बीच में A डैश X डैश Y टोटल इज़ 9 सेंटीमीटर। ये हो गया वन, फर्स्ट स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में आपको मालूम है मुझे क्या चाहिए, आई नीड टू शो दैट XY प्लस XZ, मुझे XY प्लस XZ, AX के जगह में XZ चाहिए। एंड व्हाट कैन आई से अबाउट AX, AX इज कॉन्ग्रुएंट टू XZ। वाई, बिकॉज ये तुम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम लाइन L दो, ये लाइन L में पॉइंट X लाई होता है, और हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थियरम एनी पॉइंट दैट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट। तो AZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, तो पॉइंट A और पॉइंट Z उसका एंड पॉइंट है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AX इज कॉन्ग्रुएंट टू XZ। रीज़न क्या लिखेगा चिल्ड्रन, इन ब्रैकेट यू विल राइट परपेंडिकुलर, उल्टा T मतलब परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थियरम। दैट इज, अभी AX का जगह मैं क्या लिखने वाली हूँ, XZ प्लस XY इज इक्वल टू 9। यही आपको गिवन था, ये आपका गिवन इन्फॉर्मेशन, देखो आपको मिला क्या नहीं। तो आपका कंस्ट्रक्शन में ये तीन, ये एनालिटिकल फिगर, ये आपका फेयर कंस्ट्रक्शन, और ये आपका कंक्लूजन जो आपने बताया। ये हो गया आपका सेकेंड सम चिल्ड्रन। इन द सेम वे you will do third one also, third sum। अभी थर्ड सम में क्या क्या गिवन इंफॉर्मेशन है, कंस्ट्रक्ट ट्राइंगल ABC। फर्स्ट हमारा ट्राइंगल ABC का नाम दिया है तो लिखो ट्राइंगल ABC। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है, नेक्स्ट दिया है मुझे BC इज इक्वल टू 6.2 सेंटीमीटर, तो वो भी लिख के लो। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है मुझे, एंगल ACB इक्वल्स टू 50 डिग्री, ये भी दिया है मुझे। और लास्ट पार्ट क्या दिया है, AB प्लस AC इज इक्वल्स टू 9.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अभी आप लोग बनाने स्टार्ट करो। कैसा, हाउ टू डू दिस, सबसे पहला मैंने एनालिटिकल पहला बताया था मैंने, फर्स्ट यू विल ड्रॉ द एनालिटिकल फिगर। लेट अस ड्रॉ द एनालिटिकल फिगर चिल्ड्रन। पहला आप ड्रॉ दी बेस क्या दिया है 6.2। सो विद द हेल्प ऑफ द स्केल एंड पेंसिल, आई एम रिपीटिंग, ड्रू विथ पेंसिल चिल्ड्रन फॉर इन माई केस, बिकॉज ये कंस्ट्रक्शन आपको क्लियर दिखना चाहिए इसीलिए मैं पेन से बना रही हूँ। BC 6.2 सेंटीमीटर। नेक्स्ट मैंने बोला एंगल, एंगल बनाने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ प्रोटेक्टर, यूज़ द प्रोटेक्टर। वेर विल आई कीप दिस प्रोटेक्टर चिल्ड्रन, आई एम कीपिंग इट ऑन पॉइंट C, क्योंकि मेरा C इधर है तो आई एम कीपिंग इट ऑन पॉइंट C। अभी यहाँ पे चिल्ड्रन देखो C का दो साइड ज़ीरो, इधर भी ज़ीरो इधर भी ज़ीरो, किस ज़ीरो से आई विल फॉलो, कौन सा ज़ीरो को फॉलो करना है, ये ज़ीरो को नहीं, तुम्हारा लाइन इस तरफ है, B इस तरफ जा रहा है तो ये ज़ीरो को फॉलो करो। कब तक फॉलो करना है, 50 मिलने तक, तो ये आपका 50 हो गया। सो जॉइन दिस, ये आपका एक्चुअली नहीं, आपका एनालिटिकल फिगर है तो इतना सब कंस्ट्रक्शन अकॉर्डिंग टू ये होना नहीं ज़रूरी नहीं है। AB प्लस AC लो 9 पॉइंट, अभी नेक्स्ट है 9.8 सेंटीमीटर लेगा, और उसमें आप इसका नाम आप कोई भी अदर देन ABC, आई एम गिविंग दिस नेम एज P। जॉइन PB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। तो PB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सपोज तुमने ऐसा, तुम्हारा PB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइक दिस इट विल कम, सपोज ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो जहाँ पे तुम्हारा पॉइंट इंटरसेक्ट हो गया, ये लाइन L दे दो, पर इसका नाम है तुम्हारा, दैट विल बी अ पॉइंट A। तो ये ABC को ज्वाइन करो, फाइन। तो ये एंगल B इज़ 50 डिग्री, एंगल C इज़ 50 डिग्री। तो सबसे पहले आप लोग क्या स्टार्ट करो, लेट अस डू द कंस्ट्रक्शन।
चिल्ड्रन टू अवॉइड दिस, अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप बी नाम इधर रख के सी इधर बी लिख सकते हो। चलो पहला स्टार्ट करना हमको बी सी बना के लेते हैं। कितना बी सी कितना 6.2। दिस इज बी, दिस इज सी, 6.2 centimeter. Keep the protector on vertex C. Next is angle, so keep it on vertex C. जो लाइन इज तुम्हारा बी इस तरफ है तो यहाँ का 0 को फॉलो करो। 50, 0, 10, 20, 30, 40, 50 इधर आया। देन 50 को एक्सटेंड क्या करना है हमको, जॉइंट एंड एक्सटेंड, जॉइंट एंड एक्सटेंड, एक्सटेंड करो। उसके बाद हमको क्या करना है, ये 50 डिग्री लिखना है, भूलो मत। उसके बाद हमको नेक्स्ट है 9.8 विद द हेल्प ऑफ द राउंडर एंड द स्केल। 9.8 सेंटीमीटर विल ड्रॉ। तो 9.8 किधर है, 9 और ये 9.8, 9.8 मिला। कट दिस। अब ये लाइन के बाहर जा रहा है तो नो प्रॉब्लम, इसको एक्सटेंड करो चिल्ड्रन, ये थोड़ा बड़ा कर लो ये पॉइंट। तो ये पॉइंट को ज्वाइन करो। ये पॉइंट को तुम लोग क्या नाम दिया है, हमने नाम दिया है पी। वी गेव दिस नेम एज, ये पॉइंट पी है। तो सबसे लास्ट हमने पी बी बनाया ना, सबसे लास्ट पी बी बनाया। देखो चिल्ड्रन, सबसे लास्ट पी बी, याद रखो हमने सबसे लास्ट ए साइड बनाया, तो पी बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ। जो सबसे लास्ट बना रहा है उसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो मुझे क्या करना है, बी में रखो या फिर पी में, कोई एक वर्टेक्स पी में भी रख सकता है, बी में भी रखो, बी में भी रख सकते हो। तो मैंने बी में रखा है, डिस्टेंस मोर देन हाफ लिया। आई विल कट द आर्क ऑन आइदर साइड ऑफ बी पी बी, मैं दोनों तरफ कट करने वाली हूँ। आई कट इट लाइक दिस। ओके, डोंट चेंज द डिस्टेंस, डिस्टेंस वही डिस्टेंस रखो, अभी पी में रखो। और जो आर के जो तुमने पहला कट किया वो आर के ऊपर फिर से कट करो। तो इधर एक कट हुआ, इधर एक कट हुआ। सो हियर आई गॉट 1 पॉइंट एंड हियर आई गॉट 1 पॉइंट, राइट। अब ये दोनों पॉइंट को मैं ज्वाइन कर रही हूँ और लिटिल आई विल एक्सटेंड। ये फर्स्ट पॉइंट, ये तुम्हारा एरो दे दिया मैंने। और ये इसको, ये परपेंडिकुलर और ये बाइसेक्स का परपेंडिकुलर। और जहाँ पे तुम्हारा सामने जो कट हुआ ये तुम्हारा पॉइंट हो गया रिक्वायर्ड पॉइंट ए। इससे ज्वाइन करो ए बी, तो ये ट्रायंगल ए बी सी मिल गया आपको। दिस इज योर ट्रायंगल ए बी सी। अभी कैसा लिखना है चिल्ड्रन, आपको बताया ना मैंने कैसा लिखना है, हाउ टू राइट दिस। यू हैव टू राइट से अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम। ये पॉइंट को अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम वी नो दैट PA प्लस AC इज इक्वल्स टू 9.8 सेंटीमीटर एज पर द डायग्राम जो मुझे बता रहे, डायग्राम में 9.8 सेंटीमीटर, राइट। तो रीजन P डैश A डैश C। नाउ यू नो दैट ये लाइन L इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और लाइन L में पॉइंट A लाई हो रहा है। So according to the perpendicular bisector theorem, we know that any point that is on line that it is lying on the perpendicular bisector are equidistant from the end point. मतलब AB और ये AP will be equal. So PA will be equals to AB. Reason क्या लिखेगा, perpendicular bisector theorem. Therefore, in the place of PA now I will write AB प्लस ए सी इज इक्वल टू 9.8 सेंटीमीटर। यही हमारा गिवन था, यही हमको चाहिए था। ओके चिल्ड्रन, so these are the 3 sum 4.1 in practice set 4.1. So please do and try this sum. If you have any doubt, please rewind this video and see, it will be more clear for you. Thank you children.